वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 16, धरती का स्वर्ग कश्मीर। कश्मीर हेवन ऑफ अर्थ। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में कश्मीर के दर्शनीय स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? कश्मीर के बारे में। कश्मीर में जो दर्शनीय स्थल है यानी देखने लायक जो जगह है उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इस चैप्टर के अंदर किया गया है। अब देखेंगे पाठ का परिचय, पाठ का उद्देश्य। तो ये पाठ का उद्देश्य है प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के माध्यम से प्रकृति की ओर ले जाना। यानी इसके अंदर जो प्रकृति का वर्णन किया गया है तो उसके द्वारा हमें प्रकृति की तरफ हमको ले जाए, हम उसके तरफ बढ़े, ये उस पाठ का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस पाठ को। सुना था कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। यहाँ पे ये जो कहानी के रचयिता है, राइटर है, वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने जब सुना था कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, ऐसा मैंने सुना था। धरती का स्वर्ग होना तब समझ में नहीं आता था। यानी जब मैंने ये सुना था तब मुझे वो समझ में नहीं आता था कि सच में वो कश्मीर धरती का स्वर्ग है या नहीं। थोड़ी समझ बढ़ी तो पता चला कि कश्मीर के कण कण में चारों ओर बिखरा सौंदर्य ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाता है। यानी लेखक क्या बताते हैं कि जब मैंने ये सुना था तब मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी, पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ यानी मेरी समझ थोड़ी बढ़ी तब मुझे पता चला कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। क्योंकि कश्मीर के कण कण के अंदर क्या है? सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, खूबसूरती। ओके, तो कश्मीर के कण कण में सुंदरता बिखरी हुई है, इसीलिए उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वो लेखक को बाद में समझ में आया। बरसों से बनते बिगड़ते कार्यक्रमों के तय होने में भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे लेखक क्या बताते हैं कि वो लोग बरसों से कश्मीर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते थे, पर कार्यक्रम हमेशा क्या होते थे? बनते और बिगड़ जाते। मतलब उनका कार्यक्रम घूमने जाने का, कश्मीर आने का कभी फाइनल होता नहीं था। परंतु अब जाके फाइनल हो पाया है। उसके अंदर किसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? भयंकर गर्मी और लू, यानी बहुत गर्मी पड़ने के कारण और बहुत ही लू के थपेड़ों का अर्थ होता है गर्म हवा के झोंके, जिसको कहा जाता है लू। यानी गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों ने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण उनका जो प्रोग्राम वर्षों से कश्मीर जाने का नहीं बन रहा था वो अभी बन पाया, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगी, इसीलिए ये कार्यक्रम उनका बन गया। जून में हम परिवार के साथ कश्मीर दर्शन के लिए निकले। लेखक बताते हैं कि उनका कार्यक्रम बन गया और वो लोग जून महीने में पूरे परिवार के साथ कश्मीर दर्शन के लिए यानी कश्मीर घूमने के लिए निकले। दिल्ली से हवाई यात्रा का आनंद लेते हुए हम श्रीनगर पहुंचे। सबसे पहले वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? प्लेन के अंदर बैठ के वो लोग दिल्ली से पहले श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ओके, श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो सबसे पहले वो लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी होने के साथ साथ भारत का प्रमुख यानी भारत का मुख्य पर्यटन स्थल का अर्थ होता है घूमने की जगह। यानी भारत देश का सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य घूमने की जगह कौन सी है? श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचकर हम सबसे पहले डल झील देखने को उत्सुक थे। यानी सबसे पहले वो श्रीनगर पहुंचने के बाद पहुंचकर
वो लोग डल झील देखने को बहुत उत्सुक थे, यानी बहुत ही अत्यधिक इच्छुक थे। उनकी सबसे पहले इच्छा श्रीनगर में क्या देखने की थी? डल झील। वहां जाकर जब 5 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी झील के पानी की सतह पर तैरते हाउस बोट, तैरते बाजार और सब्जियों के बगीचे देखे तो लगा कि यह झील नहीं, तैरता हुआ कोई सुंदर नगर है। यानी जब वो ये डल झील देखने के लिए गए तब उनको पता चला कि ये डल झील कितनी लंबी और चौड़ी है, तो वो 5 मील लंबी है और 2.5 मील चौड़ी है। इतनी बड़ी वो झील है और झील के ऊपर हाउस बोट तैरते हैं और बाजार यानी घर सामान, जरूरी सामान बेचने का सामान भी उस बोट के अंदर लदा हुआ होता है। ऐसी बोट भी घूम रही है जिसके अंदर सामान भी बिकता है और सब्जियां भी बिकती है। ओके। और ऐसे बगीचे भी बनाए गए हैं जिसके अंदर सब्जियां हो, यानी सब्जियों के बगीचे भी देखे और तैरते हुए बाजार भी देखे और हाउस बोट भी उन्होंने ये झील के ऊपर तैरता हुआ देखा। ये सारी चीजों को बोट के अंदर तैरते हुए देखकर उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई सुंदर नगर ही तैर रहा है। यानी झील इतनी लंबी और चौड़ी थी कि उसके अंदर सब्जियों, जरूरी सामान, उसकी सब बोटें तैर रही थी, यानी बोटों के अंदर ऐसे सामान बिक रहे थे। और हाउस बोट भी ऐसी पिक्चर के अंदर दिया गया है, ऐसी हाउस बोट भी उसके अंदर तैरती हुई उन्होंने देखी। तो उसको देखकर उनको लग रहा था कि जैसे कोई नगर ही, पूरा एक सुंदर नगर ही पानी के ऊपर तैर रहा हो। सूर्यास्त के समय नारंगी आकाश की परछाई जब झील पर पड़ती है तो नारंगी रंग में रंगा सा झील का पानी सुंदरता से भर उठता है। यानी जब शाम के समय सूर्यास्त, सूर्य के अस्त होने के समय आकाश के अंदर जो नारंगी रंग की परछाई आ जाती है, वो परछाई जब झील के ऊपर पड़ती है तो झील का पानी एकदम नारंगी रंग सा बन जाता है और उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। वहां से लौटने का मन ही नहीं हो रहा था, पर झील की सुंदरता को मन में बसाए हम वहां से लौट पड़े। यानी डल झील की सुंदरता इतनी थी कि उनको वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता था, परंतु लेखक उसकी सुंदरता को मन के अंदर बसा के वहां से लौट आए। श्रीनगर बाग बगीचों के लिए भी जाना जाता है। पहले श्रीनगर डल झील की वजह से फेमस है और दूसरा है वहां के बगीचे, उसके लिए भी वो बहुत फेमस है। बगीचों को इतने व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है कि बनाने वाले की कला का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी श्रीनगर के बगीचे इतने व्यवस्थित, यानी इतने सही तरीके से बनाया गया है कि उसको देखकर जो जिसने उसको बनाया है उसको कला का कितना ज्ञान होगा उसका अंदाजा हमें लग जाता है। चश्मे शाही बाग छोटा किंतु दर्शनीय है। यहाँ पे जो बाग का पिक्चर दिया है वो है चश्मे शाही का बगीचा। तो चश्मे शाही बाग छोटा है परंतु बहुत दर्शनीय, देखने लायक है। यहाँ चश्मे का अर्थ होता है झरना, यानी झरने के आसपास बना बगीचा देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। यह बगीचा के अंदर झरना है बीच में और झरने के आसपास पूरा बगीचा बना हुआ है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से सैलानी, यानी सैल करने वाले, घूमने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। इससे कुछ ही दूरी पर स्थित परी महल है। ये जो चश्मे शाही बाग है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महल है जिसकी बनावट और सुंदरता दर्शनीय है। ये महल का नाम क्या है? परी महल। तो ये परी महल की बनावट और सुंदरता दर्शनीय है, यानी देखने लायक है। नूरजहां के भाई द्वारा बनवाया गया निशात बाग लगभग 12 सीढ़ियों वाला ऐसा बगीचा है जो ऊंचाई की ओर बढ़ती हुई सुंदरता के कारण
दर्शकों को आकर्षित करता है। यानी दूसरे एक बाग के बारे में बताया गया है। पहला बाग कौन सा था? चश्मे-शाही। और दूसरा जो बाग है वो बाग को नूरजहां के भाई ने बनवाया था। और उसकी विशेषता ये है कि यह बगीचा 12 सीढ़ियों से बना हुआ बगीचा है, जिसके अंदर सीढ़ियों के रूप में पूरा बगीचा है, जिसके अंदर ऐसी 12 सीढ़ियां हैं। और वो सीढ़ियों को ऐसा लगता है कि देखकर कि जो ऊंचाई की और बढ़ती सुंदरता के कारण दर्शकों के लिए आकर्षित का अर्थ होता है अपने और खींचने का कारण बनता है। ये बगीचे की तरफ लोग ज्यादा खिंचाव क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि यह पूरा बगीचा 12 सीढ़ियों के अंदर, यानी इसके अंदर सीढ़ी जैसे ऊपर जाती है वैसे उसकी हर सीढ़ी पे उसकी बगीचे की सुंदरता बढ़ती जाती है। इसके कारण वो आकर्षण का केंद्र बनता है। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर की और सुंदरता के बारे में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।